3, 2, 1, 0. अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, और न्यूक्लियोफाइल की या में जो मॉलिक्यूल हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसी है। सो फर्स्ट, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल एक हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेगेटिव स्पीशी एंड इट donate a pair of electrons. Let's suppose hydroxide ion have negative charge. हाइड्रोक्साइड आयन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये नेगेटिव जो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कैपेसिटी रखता है टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से दैट न्यूक्लियोफाइल हैव नेगेटिव चार्ज एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेगेटिव स्पीशी। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल हम ये कह सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज के अंदर इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके पास एक कैपेसिटी होती है टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट नहीं हो रहा होता। ऐसे मॉलिक्यूल का जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो मोस्टली एम्प्टी होता है, खाली होता है। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, इनके पास कैपेसिटी होती है एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास जो एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है, जो ये शो करती है कि इस पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, थोड़ा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। पहले है जी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि एक ऐसा रिएक्टेंट जो डोनेट करता है, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक ऐसा रिएक्टेंट जिसमें ये कैपेसिटी हो कि वो डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, a reactant that donate a pair of electrons to form a covalent bond is called nucleophile। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक ऐसा रिएक्टेंट जिसमें ये कैपेसिटी हो कि वो डोनेट कर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और जब वो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में आ जाता है, जिसे न्यूक्लियोफाइल का नाम दिया जाता है। लेट सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड आयन और ये है वाटर का मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड पे आयन पे जो चार्ज है वो कौन सा है? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज क्या शो करता है? इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है हाइड्रोक्साइड आयन पे, और ऑक्सीजन पे ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? डोनेट कर देता है। क्योंकि इसके पास थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल में। तो ये क्या करता है, कहता है कि जी मैं अपने हमसाये को जो है ना थोड़ी सी हेल्प दे देता हूँ और उसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। जब ये डोनेट करेगा तो फिर ये किस फॉर्म में आ जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में। और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में आना या फिर डोनेट करना, a reactant that donate a pair of electron to form a covalent bond, that is called nucleophile। एक और एग्जांपल अगर देखें हम, वाटर का मॉलिक्यूल है। ये वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है, जिसको ज़रूरत होती है वो इससे आके मांगता है। तो ये कहता है चलो भाई ठीक है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा, मेरे पास ज़्यादा है, एक्सेस है, तो क्या करूँ कि मैं जो है ना तुम्हें दे देता हूँ। तो ये उसको दे देता है, जिसकी वजह से इसके पास इस पे जो चार्ज आता है वो कौन सा आता है? पॉजिटिव। अब एक और एग्जांपल अगर देखी जाए, ये हमारे पास है जी हाइड्रोजन, और ये हमारे पास है बोरान ट्राइफ्लोराइड। ये हम आगे चल के देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल एक उसको अगर हम डिफाइन करें तो मैं ये कहूँगी, अ रिएक्टेंट दैट accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond, that is called electrophile। A reactant that accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as electrophile। वो ये कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्टेंट जिसके पास
कैपेसिटी हो एक्सेप्ट करने की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, और जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में आ जाता है, जिसे इलेक्ट्रोफाइल का नाम दिया जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, उससे मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज दिस इज़ अ हाइड्रोजन आयन एंड वी नो दैट हाइड्रोजन आयन हैव पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या होता है, ये एक लोन पेयर है, इसे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करता है जी, अपने हमसाये से जाके मांगता है और हमसाया जो है इसको दे देता है, इसकी मदद हेल्प कर देता है, इसकी मदद कर देता है, जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में आ जाता है। और फिर इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। एक और एग्जांपल अगर देखी जाए, बोरान ट्राईफ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है जिसके पास BF3 है, यानी बोरान ट्राईफ्लोराइड। इसके पास क्या होता है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है, ये इसने एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। इसका वैकेंट ऑर्बिटल खाली होने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांगता है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद किस फॉर्म में आ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में। एक और एग्जांपल अगर देखें हम, फाइनल एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इलेक्ट्रोफाइल को अब मैं डिफाइन करूं, अ रिएक्टेंट दैट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। लेट सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस NH3 अमोनिया। हाइड्रोजन के पास क्या है जी, ये एक लोन पेयर है, अमोनिया के पास क्या है, एक लोन पेयर है। अब हाइड्रोजन क्या करता है, इसके पास एक्सेस नहीं है, इसके पास ऑलरेडी कमी है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन के पास चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। ये एक एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और अमोनिया एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और ये किस फॉर्म में आ जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में। दैट्स वाई वी कैन से दैट a reactant that accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is known as electrophile. It's all about reactivity of organic molecule.